लद्दाख में युवाओं के प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद से लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिस तरह लद्दाख के युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, ऐसे में सरकार घबरा गई है और उसकी बौखलाहट भी साफ दिखाई दी जब उसने इस पूरे घटनाक्रम के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन सरकार का यह दांव भी उस पर ही बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे लद्दाख प्रदर्शन को लेकर घिरी है मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पहले से ही उठ रही है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन मोदी सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं थी। और अब जब सरकार के इस रवैये के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा, वो सड़कों पर उतर आए। हालांकि उनके प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। तो सरकार इस पूरे घटनाक्रम के लिए वांगचुक पर दोष लगा रही है। गृह मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने की कोशिशों की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जेंजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। यानी एक तरफ सोनम वांगचुक, जो लद्दाख की जनता की आवाज उठा रहे हैं, खुद खाना पानी छोड़कर अनशन पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करे। लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही। और जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और केंद्र का प्रशासन हालात संभालने में नाकाम रहा, तो उसका ठीकरा भी अब वांगचुक पर ही फोड़ा जा रहा है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के युवाओं ने गांधी का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उन्हें सुना नहीं। परिणाम स्वरूप वे हिंसा की ओर मुड़ गए। केंद्र सरकार से अपील है कि वो शक्ति का प्रदर्शन बंद कर संवाद का रास्ता अपनाए। यानी लद्दाख मामले में अब मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। लेकिन क्या अब वो लद्दाख के लोगों की मांग मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।